अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर के गर्भगृह में राम लला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके पहले कुछ राजनेताओं द्वारा लगातार भगवान श्री राम पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र हावड़ ने बयान दिया था कि श्री राम मांसाहारी थे। उनके इस बयान पर इतना बवाल हुआ कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जब तक ये मामला लोग भुला पाते तब तक मशहूर साउथ अभिनेत्री नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी में भी भगवान राम को मांसाहारी बताया गया। एक्टर को ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक बोलते हुए दिखाया गया, जिसका हिंदी में अनुवाद करके एक्टर ने कहा, वाल्मीकि ने रामायण में कहा है, जब वनवास में भूख लगी थी तब राम, सीता और लक्ष्मण ने जानवरों को मारकर पका कर खाया था। रामायण में भी लिखा है कि उन लोगों ने नॉन वेज खाया था। राम तो विष्णु जी के अवतार है ना। इस सीन को लेकर अब बवाल कटा हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि किसी भी एक्टर ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। इससे आप लोगों के दिमाग में ये सवाल तो फिर जरूर आएगा कि आखिर भगवान राम मांसाहारी थे या नहीं? क्या वो हिरणों का शिकार करके उन्हें खाते थे? आइए आपके इस सवाल का जवाब हम देते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपना राजपाट और राष्ट्रीय वस्त्र सभी को त्याग कर वन गमन पर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर लिया था। वो सभी ऋषियों के आश्रम में रह रहे थे। वहाँ उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वो पंचवटी में कुटिया बना कर रहने लगे। उन्हें किसी मृग चरण की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाके में किया जाता था। आपने शिव जी को फोटो में इसी तरह देखा होगा। दोस्तों, श्री राम को मांसाहारी कहने और बार बार कहना कि सीता जी ने भगवान राम को हिरण को मारने के लिए भेजा था, वो सच नहीं है। असलियत ये है कि माता ने श्री राम को हिरण को मारने की बजाय उसको पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलापन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु श्री राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा, इसलिए ये हट छोड़ दो। लेकिन तब सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तभी तक इसको पाल लेते हैं। ऐसे में हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता तो प्रभु श्री राम समझ गए कि ये कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया। क्योंकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीला अवतार थे, इसलिए पहली नजर में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य इंसान की तरह ही जब तक उसने अपनी माया शक्ति नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वो सब कुछ जानते थे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अब आप में से कई लोग ये भी बोलेंगे कि भगवान श्री राम क्षत्रिय थे तो वो मांस खाते थे। तो इसका जवाब हम देना चाहेंगे कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार सेवन के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कांड मूल खाए जाने का जिक्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वनवास से जाने से पहले खाने के मामले में ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी मांस नहीं खाएंगे। दोस्तों, भगवान राम ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर कई लोग जंगल में अक्सर खाना नहीं मिल पाता था, तो इसलिए लोग मांस खाने लग जाते थे। तो विपत्ति के समय मनुष्य को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान राम ने ये प्रतिज्ञा ली थी। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान राम मांसाहारी थे या नहीं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।